छोड़ दे मुझे। इतनी खूबसूरत लड़की से प्यार करते हैं। प्यार? तेरे जैसे से? चालू के साथ? प्लीज देख, आज तक इस काली को फंसाने की किसी माही के लाल की हिम्मत नहीं हुई, और ना ही तेरी किस्मत है। बहुत से लोग आए और बहुत से लोग गए, तेरे जैसे बगुले। काली हूं मैं, एक काली, हीरो के आगे पीछे घूमने वाली हीरोइन नहीं, एक्शन हीरोइन हूँ, जो रिएक्शन में नहीं एक्शन में विश्वास करती है। ओए, हाथ छोड़। नहीं छोड़ा तो ये कोमल हाथ बेचारे टूट जाएंगे। तेरे जैसे भेड़ बकरों को मैं अच्छे से हलाल करती हूँ। मेरा हाथ छुड़ा कर तो दिखा, उसके बाद मैं तुझे बहादुर मान लूंगी। अगर जो इस तरह से खुलेआम जनता के रक्षक का मर्डर होने लगा तो आम जनता का क्या होगा? इस तरह खुलेआम जनता के रक्षक का मर्डर, इन पुलिस वालों का मर्डर करने वाला व्यक्ति कौन है? आखिर में क्यों किया है इन लोगों का मर्डर? ये अब तक रहस्य का विषय बना हुआ है। नहीं चला है। पुलिस बहुत जोरों से इस केस की छानबीन कर रही है। बहुत ही जल्द जनता के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी, ऐसा पुलिस ने बयान दिया है।
विक्की दादा, वीरगंज से 20,000। 30,000 सरलाई से। $27,000 भाड़ा आया है। शाबाश माय बॉयज, वेल डन। जब 10 जेब कतरे एक साथ मिलते हैं तो एक चोर जन्म लेता है। जब 10 चोर एक साथ मिलते हैं तो तब जाके एक डकैत जन्म लेता है। और जब 10 डकैत एक साथ मिलते हैं तब एक डॉन जन्म लेता है। हम लोगों में वो डॉन कौन है सर? तेरा बाप, हरामियों का राजा विक्रम सिंह राठौड़, यानी कि विक्की डॉन। ओए, कौन है तू? विक्की डॉन के अड्डे पर आने की हिम्मत कैसे हुई? जब 10 डॉन एक होते हैं तब एक नेता जन्म लेता है, और जब 10 नेता लोग एक होते हैं तब एक सरकार बनती है। जब वही सरकार निर्दोष बेबस जनता की हत्या करती है तब ये सूरज जन्म लेता है। साहब, लेकिन मैं उन लोगों को किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। एक ना एक दिन उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल दूंगा। भेड़ बकरी की तरह रखेंगे साहब। वो लोग कोई नेता है क्या? जेल में नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे? विधानसभा में जाकर बैठाएंगे। टाइम बर्बाद मत करो, चलो यहाँ से। आप टेंशन मत लीजिए सर,
मैं उसको कैसे भी करके पकड़ लूंगा। हम बस थोड़ा ही लेट हो गए सर, जरा सा लेट। सही कह रहा हूँ ना? नहीं तो मैं उसको हथकड़ी लगाकर आपके सामने नहीं यहाँ खड़ा कर देता सर। कोई बात नहीं, वो इधर है ये तो पता लग गया ना। अपराधी कितना भी चालाक और होशियार हो, एक न एक दिन तो वो कानून के पंजे में फंसे। हालत में उस कमीने सूरज को पकड़ना है, ऐसा एसपी साहब का आदेश है। अब कहाँ जाकर ढूंढेंगे उसे, कैसे पकड़ेंगे उसे? अरे कहीं भी हो साहब, मिल जाएगा वो, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारी नौकरी अरे खतरे मैं में हूं है, ना, समझा? ढूंढ ए, दूंगा। रुक 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 रुक, इससे पूछते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। ओए शराबी कहेंगे, तो सूरज नाम के आदमी को जानता है? सूरज नाम का आदमी तो दुनिया में बहुत है। उसका चेहरा बताइए, उसका हुलिया बताइए। अच्छा हुलिया, गोरा गोरा है, थोड़ा लंबा लंबा है, छोटी छोटी दाढ़ी रखी है उसमें, थोड़ा थोड़ा साधु जैसा, थोड़ा थोड़ा चोर उल्लू शैतान जैसा दिखता है। हाँ। थोड़ा थोड़ा चोर जैसा, थोड़ा थोड़ा साधु जैसा, छोटा छोटा दाढ़ी रखा है, थोड़ा थोड़ा सीधा लगता है। याद आया शायद वो इंसान दिल्ली में है, योगा सिखाने का काम करता है। बाबा झामदेव। बाबा झामदेव नहीं, बाबा झामदेव कैसे हो सकता है? वो बाबा झामदेव नहीं है, वो कमीना कामदेव जैसा है। हा? ये कमीना वही सूरज चोर तो नहीं है? आज इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी मैं गर्दन पकड़कर जेल में डालकर सरकार से प्रमोशन लूंगा। देखता हूँ तू मुझसे कैसे बचेगा। मेरा नाम है श्याम सुंदर प्रसंग, शॉर्टकट में एसएसपी, हवलदार एसएसपी। रुको बताता हूँ तुझे। वो चोर इधर ही गया है ना? कहाँ गया वो सूरज? ऊपर गया होगा। यहाँ खड़े होकर हवा खा रहा है। रुक, अब पता चलेगा ये हवलदार एसएसपी क्या चीज है। ये ले, आज तुझे मेरे हाथ से कोई भी नहीं बचा सकता है। हाँ हैंडसम, क्या हालचाल है तेरे? सॉरी 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 सॉरी, माफ कर दो, रॉन्ग नंबर लग गया। तुम तो मेरे लिए राइट नंबर हो मिस्टर हवलदार। हवलदार क्या कर रही हो? मेरा एक नंबर डायल करने के बाद तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी नेटवर्क कभी बिजी नहीं रहेगा। छोड़ो ना, मेरे पास आओ ना। क्या कर रही हो? हवलदार, किस करना चाहती हो क्या? अरे छोड़ो मुझे हवलदार, मैं कह रही हूँ आओ ना, प्लीज आओ ना। पुलिस, एक बात तो करने दो, साइड में चलते हैं ना। तेरी तो क्या कर रही है? कहाँ कर फंस गया? किधर जाऊँ मैं? प्लीज ना हवलदार, लगता है पुलिस वाले कहीं बलात्कार करेंगे। छोड़कर मत जाओ, मुझे भी डर लग रहा है। सुनो मेरे हवलदार, उधर जाने के लिए बोला ना। हवलदार, अरे क्या मेरी करूं? बात सुनो। जाने दो मुझे। हवलदार, मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? सुनो ना। पापा उधर देखो ना। पसंद है तुम्हें?
ऐसा क्या देख रहे हो बेटा? ये सब देखने की तुम्हारी उम्र नहीं है। पापा हाथ हटाओ ना, उस लड़की को देखो, बहुत गजब दिख रही है। हे भगवान, लगता है मैंने इसको अच्छे संस्कार नहीं दिए। ए बचकांडे, किधर जा रहा है? ले आया, तरक्की कर रहा है बेटा। ये देखो। ले पकड़, चल खा। मैं तो सोचा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, तो मेरे जैसा चोर बन गया। बिगड़ गया बेटा, लेकिन ठीक है बेटा, चल पैसा देखते चल। पापा पैसा है ना पैसा, ये हजार का है। इसमें तो विदेशी नोट भी है, ये देख। मैंने बोला था ना, बहुत गजब है। छतरी, इसे क्यों लेकर आया है? बेचारी उस आंटी के काम आ सकता है, मुझे दीजिए, मैं वापस करके आता हूँ। ले जा, जल्दी आना। आंटी। क्या है? आंटी आंटी, आपका ये सामान। मेरा पर्स? हाँ सर, हाँ। सर, आपने मुझे बुलाया? वर्दी उतार। सर, मेरी वर्दी मत उतरवाइए। देखिए, जिससे मेरी शादी नहीं हुई है, उस बीवी की कसम, जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं, उन बेटे बेटियों की कसम, मैं उसको किसी भी तरह से पकड़ लूंगा। सर, मैं पुलिस की नौकरी करके एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर शादी करूंगा, छोटे छोटे बच्चे पैदा करूंगा। प्लीज सर, मुझे सस्पेंड मत कीजिए सर। गंदी वर्दी पहन कर आया है, इसीलिए तेरे दिमाग के अंदर भी गंदगी ही गंदगी भरी है। जा, सफेद वर्दी पहन के आ। ठीक है सर। नौकरी बच गई, चनाकुट्टी बच गया। ये चांके डॉन का 40,000। अब बचा ये गैम्पे डॉन का गिनना बाकी है। 1 2 3 4 5 16 17 18। चलो अब सब एक साथ गिनता हूँ। ये चांके डॉन, ये विकी डॉन। कौन है तू? काली, तुम्हारी जैसी के लिए सिर्फ और सिर्फ महाकाली। ओ लेडी डॉन, लड़कियों का काम तो लड़कों के पीछे घूमना होता है, दादागिरी दिखाना नहीं। बेकार में क्यों एक्शन हीरोइन बनना चाहती है? काली हूं मैं, एक काली, हीरो के आगे पीछे घूमने वाली हीरोइन नहीं, एक्शन हीरोइन हूं, जो रिएक्शन में नहीं एक्शन में विश्वास करती है। ओए, हाथ छोड़। नहीं छोड़ा तो ये कोमल हाथ बेचारे टूट जाएंगे। तेरे जैसे भेड़ बकरों को मैं अच्छे से हलाल करती हूँ। मेरा हाथ छुड़ा कर तो दिखा, उसके बाद मैं तुझे बहादुर मान लूंगी।
अब जाकर हाथ लगा है लफंगा चोर। पुलिस, आज तो इन लोगों का चना कुट्टी कर दूंगा। ये हवलदार एसएसपी इन्हें बिना बजाए छोड़ेगा नहीं। खड़े क्या हो, पकड़ो इन्हें। तेरे बाप लोग आ गए, भाग। आधे उधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। इनके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। पुलिस अगर नहीं आती तो आज मैं तुझे दिखा देता। ओए, क्या दिखाता? माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाया क्या? थोड़ा इज्जत से बोल। उफ, अगर ऐसी बात है तो झगड़ा करने के बाद मुक्का मार के मैं आपका दांत तोड़ दूंगी। और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ऐसे में कोई इज्जत से बोलता है यार। झगड़ा ना करके बात करते तो ठीक था। ओ फूलन देवी। तेरी माँ होगी फूलन देवी। इसकी तो ऐसी। मुझे ऐसा मत बोला कर, मेरा नाम काली है। काली गोरी मुझे मतलब नहीं है, ये मेरा एरिया है, किसी और एरिया में जा। शेर का कोई एरिया नहीं होता। शेर जहाँ कदम रख देता है वहाँ अपना एरिया खुद बना लेता है। एरिया तो साला कुत्ते कुत्तों का होता है। तू लड़की है इसलिए अभी तक सही अवस्था में है, नहीं तो क्या करता? हाँ, चल क्या दूर हट। करता? हाँ, लड़कियों पे हाथ उठाओ, ऐसा बंदा नहीं हूँ मैं। ओके, हाथ नहीं उठाएगा तो क्या उठाएगा? हाँ, इतनी खूबसूरत लड़की से प्यार करते हैं। प्यार? तेरे जैसे से चालू के साथ? प्लीज देख, आज तक इस काली को फंसाने की किसी माही के लाल की हिम्मत नहीं हुई, और ना ही तेरी किस्मत है। बहुत से लोग आए और बहुत से लोग गए, तेरे जैसे बगुले। ये तो बहुत धाकड़ है। सेठानी, और दूसरे कलर में नहीं है क्या? गजब है। अभी से चोरी? इतना छोटा बच्चा होकर दूसरे का पर्स चुराता है? तुझे तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है? हाँ, क्या गलत सिखाया है? तुम्हारा पर्स चोरी करता, फिर घर पर जाकर ऐश करता। इसके तो माय गॉड, बच्चा है इतना छोटा सा और बात करता है बड़ों जैसी। लगाओ एक। हाँ, गलत जगह हाथ लगा रही हो। ए, क्या बोला? फिर से बोल, फिर से बोल। पापा! सर नमस्ते। अब इन महाशय का बेटा चोर नहीं बनेगा तो क्या डॉक्टर बनेगा? माय गॉड, छी। ए, मुंह संभाल कर बात कर। मेरे पापा को कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा, समझ गई? मेरे पापा चोर? देख काली, काली है? लड़की तो इतनी खूबसूरत है, इसका नाम काली क्यों है? इसका मन काला है ना, इसलिए। क्या रे, मन काला है? मेरा मन काला है या सफेद है, टाइम आने पर पता चल जाएगा। इडियट। इसके साथ बात करके कोई फायदा नहीं, चला जा। जा जा, मुझे भी कोई मतलब नहीं है। ओके, और सुन, मेरे पीछे कभी मत आना, पर मैं तेरे पीछे आऊंगी। पापा, ये काली तो बहुत अच्छी लग रही है, इसको मम्मी बना ले क्या? चुप हो जा। आप चुप हो जाइए पापा, मैं पटा लूंगा ना। चुप हो जा। ए काली! क्या है? कभी हमारे घर आना, मेरे पापा बहुत यम्मी खाना बनाते हैं, खाने के लिए आ जाना, ठीक है? ऐसा क्या? कभी क्यों, हमेशा आऊंगी। लेकिन सुन, मुझे वेज पसंद नहीं है, मुझे चिकन मटन सटन जो भी रहेगा चलेगा। कल आऊंगी, कल।
ओए, और थोड़ा नमक डाल। तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या? लड़की होकर ऑर्डर कर रही है। ये खाना बनाना किसका काम होता है? लड़कियों का काम होता है। ओए, कौन से शास्त्र में लिखा है हाँ कि सिर्फ लड़कियों को ही खाना बनाना चाहिए? कितना बकबक करती है। तुम लोगों को जब लड़कियां खाना बनाकर खिलाती हैं तो राक्षस के जैसे टूट पड़ते हो, और लड़कियों को खाना बनाकर खिलाने में तुम लोगों की जान जाती है। बात करता है। क्या हुआ? हेलो, डॉन है ना तू? पैसे तो बहुत लूटता है तू लोगों से, पर ये क्या तरीका है रहने का? हाँ, वैसे तो डॉन मंत्री लोग दूसरे के नाम पर पैसा रखकर खुद को सिंपल दिखाते हैं। तूने भी ऐसा ही किया है ना? हाँ, क्या पटर पटर कर रही है? जा झाड़ू मार। इसकी माय गॉड, झाड़ू मारूंगी? मैं तेरी बीवी हूँ। तू और मेरी बीवी, कभी अपना चेहरा आईने में देखी है? किसी भी एंगल से तू लड़की दिखती है क्या? मेरी बीवी बनेगी। ओए काली, खाना बन गया या नहीं? खाना बना या नहीं बना? मैं तेरी माँ हूँ, अपने बाप से पूछ। ओए काली, तू मेरे घर में आकर मेरे पापा का बनाया हुआ खाना खाती है, वो भी फोकट में। कम से कम प्यार से तो बात करो। जन्म के समय इसका बाप कड़वा करेला खाया होगा। मीठा बोलने के लिए मुंह अच्छा होना चाहिए ना। ओहो, हो गया? लॉलीपॉप खाकर बात करनी पड़ेगी। बड़ा ज्ञानी बन रहे हो। छोड़, मैं खाना निकाल देती हूँ। चल बेटा, अब खाना खा ले। चलो मुंह खोलो। आज खाना बहुत टेस्टी है, जैसे मम्मी बनाती थी। काली, तुम्हारा परोसा हुआ खाना इतना टेस्टी है, तो बना कर दोगी तो और टेस्टी होता। ठीक है, खाना खा, ज्यादा मस्का मत मार। तेरे बाप ने सिर्फ काम किया है, खाना बनाना मैंने सिखाया है। ओए काली, तुम मेरे पापा के साथ हमेशा इसी तरह झगड़ती रहना, ठीक है? लेकिन मेरी माँ बनकर, ठीक है? क्या बोला रे तूने? फिर से बोल तो। मैं टीवी का ऐड हूँ जो हमेशा रिपीट करता रहूंगा। चलो ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला तुम मेरे पापा से शादी कर लो। अब तो समझ गई? ओए, जल्दी आजा। कहाँ लेकर जा रही है? जेल। चलेगा? तो मुझे लेकर जाएगी? एक बात बोलूं? बोल। हर दिन मेरे घर में आकर फोकट में खाती है इतना इतना एक थाली, उल्टा मेरे ऊपर म्याऊं म्याऊं चिल्लाती है। आज तक तू मुझे अपने घर में लेकर गई? लेकर चलूंगी ना शेर। हाँ, शेर? क्यों जल्दबाजी कर रहा है? और तुझे अच्छे से जानना पहचानना भी तो पड़ेगा ना। मैं जिसे ढूंढ रही हूँ वो आदमी तू है या नहीं है? अब थोड़ा जान पहचान बढ़ाने में टाइम लगता है कि नहीं, तू बता। ध्यान से सुन, एक बात तो अब कंफर्म है। क्या पूछ? क्या? मेरा घर है ना, वो इंसानों के रहने लायक नहीं है। अरे फिर तू कहाँ रहती है? मैं तो जो मिल जाए उसी के साथ, जहाँ मिल जाए वही मजा करती हूँ। तुझे थोड़ी भी लाज शर्म नहीं है क्या? अब तो मुझे डाउट हो रहा है, तू लड़का है या लड़की? कान इधर ला। बोल। तुझे जो समझ में आए समझ ले। हट। गेम खेलेगा? नहीं खेलना है। उससे बड़ा तो ये हथियार है, उठा पाएगा या नहीं? साला विक्की डॉन के एरिया में आकर हीरो बनता है। एरिया कुत्तों का होता है, शेर का नहीं।
ओए, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आ जाओ। स्टाइल मत मार, तेरा बाप गैंग बुला रहा है, आएंगे तो बहुत मारेंगे। चला जा, थोड़ा जल्दी कर, जल्दी। ए, किसने मारा तुम लोगों को? कौन थे वो लोग? उधर भाई, उस तरफ गए। उधर गए? चलो पकड़ो जल्दी। अरे पेट्रोल खत्म हो गया। भाग भाग भाग, नहीं तो पकड़े जाएंगे। चारों तरफ देखो। हाँ, मिल जाएंगे। बाइक तो यहीं खड़ी है, इधर ही कहीं होंगे, देखते हैं। चना कुट्टी झाई, नाम है श्याम सुंदर प्रसंग, शॉर्टकट में है एसएसपी। हवलदार एसएसपी के एरिया में गुंडागर्दी। यही मौका है हीरो बनने का। अगर आपने इन लोगों को पकड़ लिया तो आप बनेंगे सीधा इंस्पेक्टर। अगर इससे भी बड़े गुंडे को आपने पकड़ा तो आप बनेंगे सीधा एसपी। सोचिए कितना बड़ा मौका है ये। हाँ ठीक है, ये सब लोग तो मेरी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। बंदूक में गोली तो है ना? बंदूक में गोली तो है, पर चलाने का ऊपर से आदेश नहीं है। ऐसी बात है? हाँ। अगर हम लोग मुसीबत में पड़ जाएं तो गोली तो चलानी पड़ेगी ना। ए, चोर, उल्लू, गधे, बकलोल, कमीने, पागल लोग, अब मैं तुम सबको जेल में डालकर चना कुट्टी झाई बजाऊंगा। बोल, क्या कर लेगा रे तू? क्या कर लूंगा? चना कुट्टी झाई बजाऊंगा। अरे बाप रे, एक कमीने मुच्छड़, तेरे बाप लोग मुझे मार रहे हैं, इन पर गोली चलाना। अब क्या करूं? ऊपर से गोली चलाने का आदेश नहीं है। अगर गोली नहीं चलानी है तो कम से कम बंदूक दिखा दो इन्हें। अरे बाप रे, मार डालोगे क्या? छोड़ दो। ले, बंदूक तो घर पे छोड़कर आ गया। इन हरामियों ने बहुत मारा, सब कुछ सुझा दिया। अरे अंकल, भूख लगी है। इस जंगल में मैं तुझे क्या खिलाऊं? इस हवा से पेट भर ले। अंकल बोलने पर गुस्सा करता है। घर नहीं जा पा रहा हूँ, इसका टेंशन हो रहा है, और ऊपर से इस चोरनी की नौटंकी। चोर ने बोला मुझे? किसने चुराया तेरा दिल? भूख लगी है मुझे। बेचारा आशु क्या कर रहा होगा? तू सो रही है इसलिए तुझे पकड़ने आया था, और तू मारना चाहती है।
इसका तो दिमाग ही हिल गया है। चल घर चलते हैं। चल। काली, काली, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुझे जिंदगी में प्यार करने वाला कोई लड़का नहीं चाहिए? इतने दिन तो हम दुख सुख साथ में बिताए, अब इस जिंदगी को साथ में बिताते हैं। क्या तुझे ऐसा नहीं लगता कि जिंदगी भर के लिए कोई सहारा हो, तुझे प्यार करे, तेरा ख्याल रखे, दुख सुख में साथ दे? क्या हुआ, तू तो कोई भी जवाब नहीं दे रही है। लेखा, छी, ऐसा भी खाना होता है क्या? ना ही नमक डाला है और ना ही मसाला। आज चिल्ला मत यार, कल जाके नमक मसाला लाऊंगा और टेस्टी खाना खिलाऊंगा। क्या बात है पापा, कल से हर दिन टेस्टी खाना खिलाएंगे, क्या बात है? तुझे कैसे भी करके टेस्टी खाना पकाकर इसी घर में खिलाऊंगा। अच्छा, अब मैं समझ गया। लगता है काली मेरी माँ बनने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, फिर वही समझ ले। उसका सिर्फ नाम ही काली है, मन से तो बहुत अच्छी है ना पापा। मैं तो अपनी माँ को भी अच्छे से नहीं जानता हूँ। माँ पापा दोनों का प्यार आपने ही मुझे दिया है ना। लेकिन आपको तो किसी का प्यार नहीं मिला है ना पापा। काली इस घर में आ जाएगी तो आपको किसी के प्यार की कमी महसूस नहीं होगी ना पापा? महसूस नहीं होगी बेटा, कभी भी महसूस नहीं होगी। मैं जिंदगी भर इसी तरह तेरे से और काली से प्यार करता रहूंगा। मैंने इतनी सी बात क्या बोल दी, आप रोने लगे पापा। मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलना। मेरी तरफ से भी काली को आई लव यू बोल देना, ठीक है?
इसकी छाती के दाहिने भाग में गोली का निशान है। मैं जिसे ढूंढ रही हूँ वो आदमी तू है या नहीं है? डॉन है ना तू? पैसे तो बहुत लूटता है तू लोगों से, और ये क्या तरीका है रहने का? मेरा घर है ना, वो इंसानों के रहने लायक नहीं है। मेरा मन काला है या सफेद है, टाइम आने पर पता चल जाएगा। अरेस्ट है। आपको एसपी साहब बुला रहे हैं। जय हिंद सर। वेल डन इंस्पेक्टर, वेल डन। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू सर। मैं इस देश और जनता के लिए गलत काम कभी नहीं करूंगी। इसीलिए तो ये जिम्मेदारी मैंने आपको दी थी। कानून के मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहने वाले इस अपराधी को आपने अपनी जान की बाजी लगाकर इसको कानून की हथकड़ी पहना कर ले आई। थैंक यू सर। कुछ बताया उसने? नहीं सर, लेकिन मैं उसका मुंह खुलवा कर रहूंगी। 5 पुलिस वालों का बीच रास्ते पर मर्डर किया है उसने। अब क्या उससे मुंह खुलवाना है? फाइल अदालत में भिजवा दीजिए। ओके सर। आशु, आपको बहुत दर्द हो रहा है ना पापा? आपने ऐसा क्या अपराध किया है? तुझे भी मैं अपराधी लगता हूँ क्या?
नहीं पापा, अगर जो आप अपराधी हैं, तो इस दुनिया का हर इंसान अपराधी है। बेटा, मेरे बच्चे, इस राक्षस ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? हाँ? छोड़ दीजिए मुझे, मैं आपको नहीं जानता हूँ और आप मेरे पापा नहीं हैं। तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तू मेरा बेटा है, मेरा विश्वास करो। मैं तेरा पापा हूँ बेटा। पापा देखिए ना, आप बोले ना, बता दो इन्हें कि मैं आपका बेटा हूँ। ये आदमी कौन है? तुम्हें कुछ भी नहीं पता बेटा। इसने तुम्हारा अपहरण किया था। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आज तुम मुझे यहाँ मिले हो, इस जगह पर मिले हो। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपका बेटा नहीं हूँ। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, जाने दीजिए, मुझे नीचे उतारो। देखिए ना पापा, ये आदमी मुझे अपना बेटा बोल रहा है। ना मैं इसे जानता हूँ, ना ही पहचानता हूँ। ये मेरा पापा कैसे हो गया? बोलिए ना पापा प्लीज, मैं इसका बेटा नहीं हूँ। ये हत्यारा कैसे बोलेगा कि तुम इसके बेटे हो? तुम्हें भी अपराधी बनाते इसे टाइम नहीं लगेगा। आओ चलो, चलो मेरे साथ आओ। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। मैं मेरे पापा के साथ ही रहूंगा। मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। पापा के साथ रहूंगा। मुझे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। पापा मुझे छोड़ दीजिए, मुझे पापा के पास जाना है। छोड़ दीजिए मुझे। देख सूरज, तेरा एक एक करके सारा अपराध साबित हो रहा है। ये बच्चा भी तेरा नहीं है और इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि तू बेकसूर है। अब तो किसी भी हाल में कानून के हाथ से नहीं बच सकता है। बोल, इतने लोगों का खून क्यों किया तूने? मेरी आंखों में देखकर बोलिए मैडम जी, क्या मैं अपराधी हूं? अगर मैं अपराधी हूं तो मुझे फांसी दे दो, और अगर अपराधी नहीं हूं तो मुझे इंसाफ दिलाइए प्लीज। इमोशनल अत्याचार? लेकिन ये इंस्पेक्टर पार्वती थापा तेरे इस इमोशन में नहीं फंसने वाली। याद रखना, तेरे लिए सफाई देने का ये अंतिम मौका भी हो सकता है। कल को तुझे मौका भी नहीं मिलेगा। बाकी तेरी मर्जी। प्लीज अंकल, मुझे मेरे पापा के पास ले चलिए। वो चोर लफंगे जो भी हैं, लेकिन मेरे पापा हैं। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, समझे? चुप, ज्यादा शोर मत मचा। ज्यादा शोर मचाएगा तो मैं क्या करूंगा तू खुद ही सोच ले। प्लीज अंकल, मेरे पापा के पास ले चलिए। मैं आपके साथ चाहकर भी नहीं रह सकता हूँ। मैं तुझे कितनी बार बोलूं, हैं? कितनी बार बोलूं मैं तुझे? दोबारा अगर उस हत्यारे का नाम भी लिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझा? पापा! खा ले, नहीं तो भूखा मर जाएगा।
मैं तो सिर्फ एक भाई होने का फर्ज निभा रहा हूं इंस्पेक्टर मैडम जी। शायद अगर आप मेरी जगह पर होती ना मैडम जी, तो आप भी वही करती जो मैंने किया। चुप हो जा बेटा, मत रो बेटा, मत रो बच्चा, मत रो। क्या हो गया? तेरे पापा आ गए, बैठ। तेरे पापा आ गए। सुन, कोई भी आए मैं नहीं हूँ, दरवाजा मत खोलना। हमेशा चोरी चोरी छुप छुप के क्यों काम करते हो? अच्छा काम करके भी तो खा सकते हैं ना। किसके लिए काम कर रहा हूँ? हाँ, तेरे और बच्चे के लिए ना। हो गया, छोड़ दीजिए ना। भगवान ने आपको हाथ पैर दिए हैं, मेहनत करके खाएंगे। विनती करती हूँ, ये सब काम छोड़ दीजिए ना। चुप बैठ। तू बीवी है, बीवी की तरह रह। तुझे कैसे कमाकर खिलाना है मेरी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं चाहिए आपके पाप की कमाई, मुझे सुख और शांति की जिंदगी चाहिए। शादीशुदा आदमी हो, हाथ पैर चलाकर बीवी और बच्चों को। ज्यादा बकबक मत कर, नहीं तो तेरी जीभ काट डालूंगा। साली, बीवी है तो कुछ भी बोलेगी। ओए, दयाराम किधर है? वो तो अभी अभी बाहर गए हैं सर। क्या बात है? सुनो तुम लोग, जाओ घर की तलाशी लो, जाओ। घर के हर एक कोने में ढूंढो उसे। जो सामान उसने चोरी किया इधर कहीं छुपाया होगा। सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। कहाँ छुपा रखी हो, बोलो ना। सर, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। पता नहीं है? पूरी रात में सोती है उसके साथ और अभी नाटक कर रही है। हाँ? चोरी और बेईमानी के पैसे से और कितने दिन मौज करेगी। देख, मैं जो बोल रहा हूँ वो मान ले, उससे ज्यादा मैं खुशी दूंगा, समझी? तू है दुष्ट कुत्ते, तेरे जैसे आदमी को पुलिस किसने बनाया है? छी! इस वर्दी ने पुलिस बनाया है, और मेरा भी तो मन है। खूबसूरत फल देखने के बाद मेरा भी तो खाने का मन करता है। तूने मेरे ऊपर थूका, लेकिन अब मैं तुझे किसी के ऊपर थूकने के लायक नहीं छोड़ूंगा। चल! छोड़ दे मुझे! तुम लोग जाके बाहर ड्यूटी करो। मैंने बोला मुझे छोड़ दे। अंदर कोई भी ना आने पाए। आजा मेरी जान। छोड़ दे मुझे! छोड़ दे मुझे! छोड़ दे मुझे! आजा मेरी बात पूछा दे। छोड़ दे मुझे!
बैठो सब लोग। पुलिस स्टेशन चलो। दीदी, 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 नहीं, नहीं, आगे बताना भाई, आगे बताना। दीदी, 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 ये क्या हो गया? दीदी, तुमने ये क्या किया? दीदी, दीदी, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों किया? दीदी, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। कभी भी अपने सर पे मत करना। दीदी, दीदी, ऐसा क्यों किया? क्यों किया? कौन है वो? हटाओ उसको। अब आप ही बताइए मैडम जी, आप मेरी जगह होती तो क्या करती? कहानी इंटरेस्टिंग है, आई लाइक इट। लेकिन अदालत को कहानी नहीं, सबूत चाहिए।
साइन कर इस पर। मैंने ये सारी बातें इंस्पेक्टर पार्वती थापा को नहीं सुनाई, काली को सुनाई है। सर ये सूरज की फाइल है, उसने इस पे साइन कर दिया है। गुड इंस्पेक्टर, मुझे पता था ये काम आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता था। मैं दिल से नहीं, दिमाग से काम करती हूँ, इसीलिए तो मैं अभी तक असफल नहीं हुई। एक बात पूछूं सर? श्योर। इस सूरज के केस को आप इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि उसने 5 कर्तव्यनिष्ठ पुलिस वालों का मर्डर किया है। आपने एकदम सही काम किया है। उसको तो अब मैं पूरी जिंदगी जेल में सड़ाऊंगा। ये तो बस छोटी सी डाली है, जड़ काटनी तो अभी बाकी है। सामान तो ठीक है ना जोगिंदर भाई? ये सब सामान बेल्जियम से आया है। सामान तो बहुत अच्छा है लाल जी, पर अफसोस बॉर्डर पार करना पड़ेगा। जोगिंदर भाई, आप नेपाल में कोई टेंशन मत लीजिए। दयाराम ये मेरा खास लड़का है, अपनी जान दे देगा लेकिन कभी किसी को धोखा नहीं देगा। आपका माल आराम से बॉर्डर पार हो जाएगा। जाओ ऐश करो। जी बड़े भैया। ये हुई ना बात। साला कुत्ता, हड्डी की खुशबू बहुत जल्दी पता चल जाती है इसे। सत्ता सरकार की है पर टैक्स इसे देना पड़ता है। इस महीने से तेरा टैक्स बढ़ गया है लाल जी। मेरी वजह से 6 महीने के अंदर तूने 40 करोड़ रुपया कमाया है। एसपी अपनी औकात में रह। मैं तो इतने से ही शांत हो जाऊंगा, लेकिन अपने बेटे को क्या खिलाऊंगा? घास? अबे साले, तेरे सारे पुलिस फोर्स का जिम्मा मैंने ले रखा है क्या? ले। क्या बात है सर, आपके पुलिस फोर्स में इंस्पेक्टर पार्वती थापा भी है, ये बात लगता है आप भूल गए हैं। मेरे हिस्से में कितना आएगा? अरे इंस्पेक्टर साहिबा, कितने पैसे चाहिए आपको बताइए ना मुझे। मेरे पीछे पीछे पूंछ हिलाता है, मेरे फेंके हुए हड्डी को चूस कर आपको कितना देगा? आप बोलिए तो सही, पैसे से तौल दूंगा आपको। पैसे से मुझे कोई खरीद ले और पैसे देखकर मैं बिक जाने वालों में से नहीं हूँ। मुझसे हाथ मिला के तो देखिए, कभी पैसों के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा आपको। लाल जी नाम है मेरा, लाल जी।
लाल जी, मेरा मकसद थोड़ा अलग है। मेरे सपने भी अधूरे हैं। अगर मेरे सपने को साकार बनाएंगे तो मैं सोचूंगी। अरे मैडम, बोल के तो देखिए, आपके लिए मेरी जान हाजिर है। सोच लीजिए और सोच समझ कर जवाब दीजिए। सोना तौलते हैं 100 बार और इंसान को तौलते हैं 1 बार। मैंने सोच कर ही बोला है मैडम। चलिए हाथ मिलाइए। हाँ, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ। आपके लिए और कुछ लेकर आऊं? 1 प्लेट चखना लेकर आ जाओ। मेरा हो गया, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, आते रहना। चलेगी? आओ, अंदर आओ। ये है मेरा घर। तुम अंदर बैठो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेके आता हूँ। फिर हम दोनों खूब मौज करेंगे। हाँ? आशु, काली, क्या हुआ? क्यों रो रहा है? डार्लिंग, कौन है तुम? हाँ? चला गोली। इंस्पेक्टर, तुझे भी पता नहीं है कि मैं किसका आदमी हूँ। तेरे मुंह से ही पता चलेगा कि तू किसका आदमी है। इंस्पेक्टर, एक बार फोन तो आने दे, उसके बाद तेरी शक्ल पर कैसे 12 बजते हैं। इंस्पेक्टर, फोन आए, उठाना। हेलो इंस्पेक्टर, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आपने मेरे आदमी को गिरफ्तार किया है?
अरे आप ये क्या कह रहे हैं लाल जी? आपके आदमी को गिरफ्तार करने की मेरी हिम्मत कहाँ है? मैं भी तो आप ही की गैंग की हूँ लाल जी। मैं आपके आदमी के साथ मारपीट करूंगी? मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। हाँ हाँ ठीक है, उस दयाराम को छोड़ दीजिए। ओह माय गॉड, दयाराम आपका आदमी है? हाँ है, तो क्या हुआ? बर्बाद हो गया सब। मैंने तो इसके हाथ पैर तोड़ के इसके दांत भी तोड़ दिए। अब तो बस इसकी सांस बाकी है। दयाराम को इसी वक्त छोड़ दो। ओके। इंस्पेक्टर मैडम, आप ये क्या बोल रही हैं? तुमने सुना नहीं क्या? मैंने तुम्हारे बॉस को क्या बोला? आप महाशय अगर सही सलामत चल गए तो आपके बॉस के सामने तो मैं छोटी हो जाऊंगी, इसलिए मुझे तुम्हारी 2-4 हड्डियां तो तोड़ने ही पड़ेंगे। नहीं इंस्पेक्टर मैडम, नहीं, मुझे छोड़ दो। इंस्पेक्टर। सर। एसपी साहब, मुझे बचा लीजिए, ये मुझे जान से मारना चाहती है। मुझे बचा लीजिए एसपी साहब, मुझे यहाँ से निकालिए। ये सब क्या है? सर, इसकी बीवी का बलात्कार आपने किया है, ऐसी इसने रिपोर्ट लिखवाई है। अब या तो मैं इसे अभी गिरफ्तार कर लूं या फिर आपको। नहीं सर, ये सब झूठ है, क्योंकि ये आपको और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। इंस्पेक्टर, अभी आप जाइए। यस सर। थैंक यू एसपी साहब, आपने मुझे बचा लिया। सब लोग सुनो, इसकी जीभ काट दो। सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ? एसपी, हेलो। जय नेपाल मैडम, मैं हवलदार एसएसपी। इंस्पेक्टर मैडम, आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। उद्योगपुरी चौक में अवैध धंधा हो रहा है, ऐसी खबर मिली है हमें। ओके। आज का तो पैसा दे दीजिए। हिसाब में जोड़ के रख ले। मैं अपना शरीर अपने बीमार माँ के इलाज के लिए बेचती हूँ, लेकिन आप मेरा ये शरीर अपनी हवस बुझाने के लिए खरीदते हैं, वो भी हमेशा उधार पर। आपको शर्म नहीं आती? एक लड़की की कमाई खाते हो। चुप हो जा साली। तू ये धंधा मेरी वजह से करती है। मेरे से ज्यादा होशियारी करेगी तो तेरा ये धंधा हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा, समझ गई? की चक्की पिसवाता हूँ मैडम। सर, आप भी ऐसी जगह पर? तुम्हें तो सब पता है, हम पुलिस वालों की ड्यूटी है। सर, आप कम से कम ड्यूटी करते टाइम आपको ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए था। अब क्या करें? अब आपको भी इन सब के साथ जाना होगा। इंस्पेक्टर, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम मुझे गिरफ्तार करोगी? क्या करे सर, कानून तो सबके लिए बराबर होता है ना? अगर आपको मैंने छोड़ दिया तो पुलिस ने पक्षपात किया है तो जनता सड़क पर उतर जाएगी, फिर हम लोग किस किस को जवाब देंगे? तो इसीलिए प्लीज सर, हवलदार एसएसपी। यस मैडम। सर को इज्जत से वैन में डालो।
ठीक है मैडम। अपनी किस्मत में तो मैं लिखवा कर ही लेकर आया हूँ। हवलदार होकर एसपी को गिरफ्तार करने का मौका मिला। सॉरी सर, मैडम का आदेश है। चना कुट्टी जाए। मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू सर। सर, इंस्पेक्टर पार्वती थापा। ओह, पार्वती थापा, ये नाम तो आजकल बाजार में कुछ ज्यादा ही हिट है। जो काम तुमने एक औरत होकर कर दिया, वो काम तो हम एक मर्द होकर भी नहीं कर पा रहे। बोलिए, क्या सेवा करूं मैं आपकी? सर, एसीपी डंबर भंडारी और लालजी यादव का अरेस्ट वारंट ऑर्डर लेने आई हूँ। एसपी डंबर भंडारी और लालजी को अरेस्ट? उन दोनों के खिलाफ क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है सर, सारी सबूत इस फाइल के अंदर है। तुम्हारे सबूत तो जल गए, अब क्या करोगे तुम? कोई बात नहीं सर, इसकी एक कॉपी पुलिस हेडक्वार्टर और दूसरी कॉपी गृह मंत्रालय में पहुंच गई है। हाँ? पागलों जैसी बातें मत करो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी ये वर्दी अभी उतरवा सकता हूं। ये वर्दी आपकी बीवी का पेटीकोट नहीं है कि जब मन करेगा तब उतार देंगे। याद रखना, ये वर्दी देश और जनता की सेवा के लिए सरकार का दिया अधिकार है। अगर ऐसी बात है तो देखते हैं कि तुम्हारी वर्दी में ज्यादा पावर है या मेरी कुर्सी में ज्यादा पावर है। शायद तुम्हें इस कुर्सी के पावर का अंदाजा नहीं है। एक बार बैठ कर देखो, तब पता चलेगा। 2 दिन के अंदर तुम्हारी ये वर्दी नहीं उतरवाई तो मैं भी इस जिले का CDO नहीं हूं। CDO साहब, आपको तो 2 दिन लगेंगे ये वर्दी उतारने में, लेकिन मैं अभी उतार देती हूँ। काफी समझदार हो तुम। इस कुर्सी की पावर तो तुमने देख ली है ना?
एक मामूली पुलिस वाली होकर सीढ़ियों पर हाथ उठाया है तूने। नहीं नहीं नहीं, लात मारी है तूने। नहीं, एक ईमानदार और सच्चे जनता के नौकर ने एक बेईमान और भ्रष्ट जनता के नौकर को सबक सिखाया है। मैंने ये सैल्यूट तुझे नहीं किया, इस कुर्सी को किया है, जिस कुर्सी से देश की संपूर्ण जनता अपने अमन और चैन कायम रखने की आस रखती है, जिस कुर्सी का पावर तेरे जैसे गद्दार लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक दिन तुम्हारे जैसे गद्दार का परिणाम यही होता है। हेलो एसपी, उस इंस्पेक्टर को कैसे भी करके खत्म कर। मैं आपकी बात समझ गया। अब वो इंस्पेक्टर किसी भी हाल में नहीं बचने वाली। हेलो, जय नेपाल मैडम, मैं हवलदार एसएसपी। हमारे एसपी डंबर भंडारी लालजी यादव के साथ मिलकर ट्राई पोर्ट से स्मगलिंग का सामान भारत भेज रहे हैं। किसी भी हालत में इन लोगों को रोकना पड़ेगा मैडम। तुझे मारकर फेंकने का एसपी साहब का आदेश है। तेरी दीदी का बलात्कार करने वाले एसपी साहब ही हैं।
एक इंस्पेक्टर की वर्दी क्या पहन ली तूने? सोचा तो यही होगा कि अब मैं देश में शांति और सुरक्षा कायम कर दूंगी। हाँ। जब तक तेरे जैसा गद्दार ये वर्दी पहनकर कुछ पैसे की लालच में आकर देश और जनता के भविष्य से खिलवाड़ करता है, उसी तरह मेरे जैसे कई देश के ईमानदार और सच्चे सेवक अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं पार्वती हूँ, तेरे जैसे गद्दार और भ्रष्ट लोगों का अंत करने के लिए किसी भी टाइम काली का रूप धारण कर सकती हूँ। जब तेरे सीने में बंदूक की गोली घुसेगी ना, तेरी आवाज भी बंद हो जाएगी जैसे दूसरों की आवाज बंद हो गई। मैंने ये वर्दी पहनते टाइम एक शपथ ली थी, इस देश और जनता की सुरक्षा के लिए मैं पार्वती थापा नेपाल के संविधान के अंदर ही रहकर इस देश और जनता की सेवा के लिए हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहूंगी। मैं अपने सीने पर गोली खा भी सकती हूँ और तुम्हारे जैसे भ्रष्ट लोगों के सीने पर गोली चला भी सकती हूँ। साली तुम मुझे धोखा देगी? लालजी यादव को धोखा देगी? मुझे धोखा देने का अंजाम यही होता है।
जय नेपाल सर। सर, यहाँ गैंग वॉर में श्याम सुंदर प्रसंग शहीद हो गए हैं और दुख के साथ कहना पड़ रहा है एसीपी डंबर भंडारी भी देश के लिए शहीद हो गए। इंस्पेक्टर, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या कर रही है तू? तुम्हारे जैसे गद्दार की वजह से आज पुलिस प्रशासन बदनाम हो गई है। ये वर्दी पहनकर जो दाग तूने लगाया है वो दाग तेरे ही खून से धुलेंगे। काली